सिचुएशन है और इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी को देख लें, अपने डिफेंस को देख लें, आर्मी को देख लें, नेवी को देख लें, हाई अलर्ट के ऊपर रखा हुआ है। इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्योंकि इधर फौज का कंट्रोल जो है बॉर्डर के तक महदूद है। ये मेन वजह उधर जो गवर्नमेंट आते हैं वो सही तरीके से आते हैं, इधर उधर मेरठ है गवर्नमेंट सही तरीके से, पाकिस्तान में सही तरीके से नहीं आता। मोदी साहब जो है स्टेटमेंट दे रही है कि जिन्होंने भी कश्मीर में ये हमला किया हम उन तक पहुंचेंगे, हम उनको सजा देंगे और इबरत का निशान बनाएंगे। अगर देखा जाए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी आर्मी एक साइड, इंडिया की अवाम और इंडिया की आर्मी एक साइड, मतलब जो सिचुएशन है दोनों के बीच हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल रहा है। मैं तो कहूँगा कि 1970 तक हम उससे आगे थे तरक्की में, ठीक है। हमारे डैम भी ज़्यादा बनी थी, टेक्नोलॉजी में भी हम, तालीम में भी ज़्यादा आगे थी, फौज भी हमारे सही तरीके से था। लेकिन अब अगर हम देखें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक दफ़ा नहीं 100 गुना हमसे ज़्यादा तरक्की पे है, उसका टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा है। क्रिकेट को देखो, जंग वगैरह इन सब की बड़ी वजह है कि हमारे हुक्मरान जो है ना वो नाअहल हैं, वो हमने जिम्मेदार लोगों को नहीं बनाया, वो हमने इन्हीं एक पर्दे के पीछे जाहिल हैं। अभी तो हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि सोशल मीडिया से खबरें पहुंचती है कि आज रात हो सकता है इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आ जाए, 3 दिनों बाद इंडिया पाकिस्तान सामने आ जाए। जो सेंसिटिव लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे बात हो, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, दुनिया पूरी जंग की हालत में आ जाएगी। इंडिया का अपना ब्लॉक है, पाकिस्तान का अपना ब्लॉक है, रशिया यूक्रेन देख ले, इसराइल फलस्तीन देख ले, अब तीसरी जंग क्या दुनिया नहीं बर्दाश्त कर सकता। सर ये जंग मैं कहता हूँ कि अगले 20 साल में भी नहीं होगा। ये सब ड्रामा है, ये अटैक हो जाएगा, इधर मासूम लोग मर जाएंगे, इधर एक अटैक हो जाएगा मासूम लोग। अब हमारी आर्मी और इंडिया की आर्मी कभी भी जंग नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये सब ड्रामा है, सिर्फ लोगों को मरवाने के लिए, मासूम लोगों के लिए। अगर जंग नहीं करेगा तो पीस भी तो नहीं हो रहा ना। ये तो ड्रामा है ना, पैसा कमाना है। ये हमारी फौज मालदार क्यों है? ये जो अमेरिका में जजीरे है, कनाडा में जजीरे है, ये जजीरे कहाँ से आते हैं? सरहदों की हिफाजत के लिए होती है। इंडियन आर्मी की फोर्स अपने बॉर्डर पे मौजूद है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी फौज ये पैगाम भेज रही है कि घबराओ नहीं, आप हैं तो आप सेफ है, हम हैं तो आप सेफ हैं। ये सब ड्रामा है। हमारा हुकूमत जो बना है वो शहबाज शरीफ का, ये सही तरीके से बना है। हम 47 वाले हैं ना, किस ने मरा है? फौज ने मरा है। किस लिए? अपने पैसे कमाने के लिए, अपने पावर को गेन करने के लिए। बस ये सब ड्रामा है। मैं ये बात कर कहना चाहता हूँ कि ये सब ड्रामा है। न इंडिया जंग चाहता है, न पाकिस्तान चाहता है, सिर्फ मासूम लोगों को मरवाना चाहता है। हमारे KP में तकरीबन सारे पाकिस्तान में 90,000 लोग दहशतगर्द में शहीद हुए, इसमें 80,000 हमारे खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हुए। ये तो जुल्म है सरासर ना। ये दहशतगर्द क्यों कंट्रोल नहीं करते? इसलिए कि इसके नुकसान है, इसमें पैसा नहीं है। जब वो जंग करेंगे इसको इसमें फिर पैदा होगा, तो ये बात है मेरी। बार बार धमकी देते, कभी कहते हम पानी बंद करने, कभी कहते ये बंद करने। तो फिर ये मैं आर्मी चीफ से मेरा रिक्वेस्ट है फौज से, तो ये 47 से ना आर्मी चीफ से ये हथियार जो है ना ये पठानों को दे दो। सबसे पहला हम लड़ेगा, पठान आगे बॉर्डर पे होगा, पठान लड़ेगा, पठान आएगा आगे, पठान आगे आएगा। पठान इंशाल्लाह ताला 100 किलोमीटर फौज से आगे लड़ेगा। फिर इनको मैं दिखाते ना कि जंग क्या सा मुसलमानों के साथ। टेक्नोलॉजी की वार ऊपर से ही आएगा, कुछ आएगा नीचे से नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। वो क्या है, मुसलमानों के साथ अपने एक ताकत है ना, अल्लाह ने एक ताकत दे, अल्लाह ने एक पावर दिया ना, कुछ नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी ने इंशाल्लाह ताला अपना पावर पे नीचे गिरा देगा। इतनी बड़ी बात, बहुत न बड़ी बात। टेक्नोलॉजी को हाथ के पावर से टक्कर दोगे। पठानी वो कौम है ना, 80 साल आपको पता है ना, कबाइल जंग से लड़ रहे हैं। वो पहले कबाइली जंगे होती थी, अभी भी मौत है, अभी भी हमारा इलाकों में। और जंग क्यों करनी है? अभी कहते हैं मैं पीस करूंगा, आप कहते हैं हथियार दो, जंग करूंगा। कर लेगा इंशाल्लाह। हमारे तो जो है ना उसको ऑर्डर दे दो, सिर्फ ऑर्डर दे दो, आज रात को ऑर्डर दे दो ना, मैं उधर पहुंचेगा बॉर्डर पे। इतना जज्बा है लड़ने का? इतना जज्बा है लड़ने का। अच्छा, किस बॉर्डर से लड़ोगे? लाहौर बॉर्डर से कि वो दूसरा जो अफगानिस्तान और इंडिया वाली साइड से? वो जिधर से वो कह देगा हम उधर से लड़ेगा। मतलब आप फ्री सिपाही हो? फ्री सिपाही है ना। और पहले तो यही हम कह रहे ना, अमन सी अमन। एटम बम बनाया ही सेफ्टी के लिए, चलाने के लिए नहीं बनाया होता। एक एटम बम चलाया गया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने इंडिया पे चलाया, इंडिया ने पाकिस्तान पे चलाया, तो दोनों मुल्क है ना। वही अभी वाघा बॉर्डर में इंडिया और पाकिस्तान में इतना फासला तो नहीं है, 20-30 किलोमीटर का फासला होगा ना। अगर इंडिया वाले इधर एटम बम चला या उधर एटम बम चला जाए तो फिर तो दोनों मुल्क तबाह होंगे ना, सारे इंसान। अगर इसके साथ अगर दूसरे मुल्क को चलाए ना तो सारे इंसानियत को खतरा होगा, सारी दुनिया को खतरा होगा। इस वक्त हालात इंडिया और पाकिस्तान के बीच बड़े सेंसिटिव हैं, खबरों में बता रहे हैं बड़े सेंसिटिव हैं। दोनों तरफ की फौजी अलर्ट है, आज रात, कल रात, 3 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। तो क्या फील आ रही है रात को सोते वक्त? कुछ ख्याल आता है? नहीं, पहली बात तो ये सारे अफवाहें हैं, क्योंकि असल में ना किसी मोदी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं आज वो बड़ा स्टेटमेंट है, नहीं उसने ऐसा नहीं कहना कि मैं आज पाकिस्तान में हमला टाइम नहीं बताया, टाइम तो नहीं बताया। ऐसी बातें करती है तो पॉलिटिक्स की बात है ना, तो वैसे ही कर देंगे। और शहबाज शरीफ की बात करें, वो कहता है कि अगर जवाब भी कराए में हम भी ये करेंगे, वो भी इस तरह कहते हैं ना।
असल में बात ये आपके लिए सॉरी भी कहता हूँ कि मोस्टली जो मीडिया वाले हैं ना ये इस बात को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ना, कोई भी अच्छी बात हो या बुरी हो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मीडिया वाली करते मैं हैं। तुम्हें पॉजिटिव रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही हूँ कि नेगेटिव रिपोर्टिंग करती नहीं, नजर आ रही अभी है? तो ये हम पे डिपेंड करता है ना कि हम आपको जवाब किस तरह देते हैं। अगर हमने नेगेटिव जवाब दिया तो ये तो उस ट्रेंड में चला जाएगा जो ट्रेंड जारी है कि हमला होगा ये होगा ना, हमला होगा फिर देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा कि अगर वो हमला करेंगे फिर भी हम भी तैयार हैं ना, इंशाल्लाह करेंगे। हाँ, पर ज़ाहिर है जब जंग की सूरत हाल आ जाती फिर तो तैयारी पकड़नी पड़ती है ना। हाँ। जंग की सूरत हाल आ जाए इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुल्क की दिफा हम सबकी जिम्मेदारी है। भाई मुल्क है तो सब है ना, यही बात है। पहले मुल्क तो सर ये जो टेक्नोलॉजी इंडिया लॉन्च कर रहा है कश्मीर को लेके सैटेलाइट सिस्टम से, सैटेलाइट आजकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजी में। देखिए इंडिया ने चांद के ऊपर कदम रखा, फिर इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल भी बना लिए, फिर वो आए दिन कुछ ना कुछ स्पेस को लेके करते रहते हैं। तो ये स्टांस आपको कैसा लग रहा है उनका? वो कह रहे हैं कि अब कश्मीर में इसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्योंकि इधर फौज का कंट्रोल जो है बॉर्डर के तक महदूद है। ये मेन वजह उधर जो गवर्नमेंट आता है वो सही तरीके से आता है, इधर उधर मेरठ है गवर्नमेंट सही तरीके से, पाकिस्तान में सही तरीके से नहीं आता। अच्छा। उधर जो है मेरठ है, इधर मेरठ नहीं, इधर सब सिफारिश है, पैसा चलता है, तो इसलिए उसके टेक्नोलॉजी भी हमसे गई है, उसके टैलेंटेड लोग भी हमसे। क्रिकेट को देखो, हमारे क्रिकेट में एक टीम में तकरीबन 5-6 बंदे सिफारिश पे खेलते हैं, उधर देखो सब टैलेंट पे खेलते हैं, उसके टीम को देखो वर्ल्ड कप जीते हैं। क्रिकेट तो बहुत आगे IPL को चली गई, देखो, बहुत आगे ये मेन चली बात गई, है ना। हाँ, इधर बहुत मेरठ नहीं है, उधर मेरठ है। हाँ। तो बस ये मैं कह तो सर अगर टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है तो ये हम आए मुकाबला करते हैं ना तालीम में, कारोबार में। हाँ, ये बात है, तालीम में करो, कारोबार में करो, टेक्नोलॉजी में वार में ही क्यों वार मुकाबला क्यों? करें? अमन चाहिए, हम मासूम में क्यों मरते हैं? हाँ। फौज क्यों नहीं मरती? हाँ। आप जब भी देखेंगे तो मासूम लोग मरेंगे। कभी आपने एक खतरा महसूस हो रहा है कि नहीं कुछ हालात कोई दूसरी तीसरी कंट्री मिलके ये हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? देखिए दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया का मैं आज 3 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जो रिएक्शन आ रहा है, जो उनके गम है, जो उनका गुस्सा है वो ठीक है, क्योंकि इस वक्त वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं तमाम इंडियंस। मोदी साहब जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिन्होंने भी कश्मीर में यह हमला किया हम उन तक पहुंचेंगे, हम उनको सज़ा देंगे और इबरत का निशान बनाएंगे। देखिए अपने लोगों का खो देना और इसके दर्द को महसूस करना ये हमने भी देखा है, बलूचिस्तान में जब होता है, लाहौर में होता है, हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। 80,000 के करीब पाकिस्तानी दहशतगर्दी के जंग में मारे जा चुके हैं। इंडिया का इस वक्त गम और गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वॉर ही क्यों इसका हल नज़र आ रहा है? ये नाम तो 85,000 पाकिस्तानी जंग में मर चुका है। हमारा पठानी सबसे ज़्यादा पठान शहीद हो चुका है, आपको भी पता है और ये सब लोगों को पता है। फिर ये कह रहे ना कश्मीर में हमला हुआ, कश्मीर लोग तो अब एक पंजरे में बंद है ना, एक सारा गैर चापर सी मेरे ख्याल 4 लाख 5 लाख पाउच उस गिर चापर रहे, नहीं 1-1.5 लाख 1-1.5 लाख है ना, चलो सॉरी। फिर वो क्या से बंदे गया और वहाँ कोई उसका बंदे कत्ल कर दिया, ये हो नहीं सकते। लेकिन वो मोदी का एक बदमाशी है, लेकिन ये बदमाशी नहीं चलेगा। उसको मैं पैगाम यहाँ से दे रहे नो होश का नाखून ले, कुछ नहीं कर सकते। ये सब धमकी दे गठे में बैठ के, लेकिन कुछ नहीं हो सकते। और ये जो सिचुएशन है और इस वक्त इंडिया टेक्नोलॉजी को देख लें, अपने डिफेंस को देख लें, आर्मी को देख लें, नेवी को देख लें, हाई अलर्ट के ऊपर रखा हुआ है। सियासतदान, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सस्पेंड, सारे पाकिस्तानी इंडिया से निकल चुके हैं। डिप्लोमेट जो पाकिस्तान के हाई कमीशन है उसको ताले लगने वाले, मतलब वो कह रहे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, कोई भी। आपको नहीं लग रहा कि बहुत नुकसान होगा, ऐसे और ज़्यादा नुकसान होगा? नहीं, ये तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फ्रीडम जो है ना, उससे तकरीबन 1947 अगर हम देखें ना, 65 की जंग, 71 की जंग, फिर 95-96 में भी जंग हुआ, 2003 में भी शायद अटैक हुए थे। ये तो बातें होती रहती है ना, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जो पहले होते थे कि हम अटैक करेंगे, वो करेंगे, बंदूक आई, फौज आपस में। अब ये दौर उस चीज़ों का नहीं, अब केमिकल वेपन्स हैं, सारा कुछ तबाह हो जाएगा। फिर न्यूक्लियर वेपन्स हाँ, इन पॉलिटिकल जो जितनी भी पॉलिटिक्स के जो बंदे हैं या फिर फौज के आला तरीन बंदे हैं ना, जो जनरल वाले, उसको ज़रा सोचना चाहिए कि इसका इम्पेक्ट दुनिया पे क्या होगा, पूरी सिटीजनशिप पे क्या होगा ना, उसको ज़रा सोचना चाहिए ये बात कहने से पहले कि हम जंग चढ़ेंगे या फिर वो चढ़ेंगे। वो हाँ, पहले ज़माने की जंगें ठीक थी, वो बॉर्डर तक थी, वो तो थे ना, कुछ मिसाइल्स हज़ार आ गए, हाँ। 1000-2000 के बीच जंग होते, 5-6 हज़ार के बीच। अभी तो फिर वो सारा कुछ बटन्स पे है। हाँ, बटन्स पे है, एक बटन चलाई तो फिर या इंडिया तबाह या पाकिस्तान तबाह या दोनों तबाह, ये बात।